ओम शांति। आज सुनते हैं 3 फेब 88 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने 4 प्रश्न। नंबर 1, कौन से चक्र में आ जाने से उमंग उत्साह का संकल्प और प्रैक्टिकल कर्म में अंतर हो जाता है। नंबर 2, ब्रह्मा बाप की बच्चों के प्रति कौन सी 2 आशाएं हैं। नंबर 3, कौन सी बात में बाप दादा दोनों ही बच्चों से पूर्ण संतुष्ट हैं। लास्ट, विजयी बनने के लिए कौन सी एक बैलेंस की आवश्यकता है। तो आज बाबा ने सारी मुरली में बहुत ही सुंदर हम बच्चों को बताया कि बाबा की 2 आशाएं हैं बच्चों प्रति। हाँ, वो पूरी करनी है। कौन सी आशाएं हैं वो मुरली में भी सुनेंगे, लेकिन विशेष कि बच्चे, हर बच्चा बाप समान बन जाए, हर बच्चा बाप समान बन जाए और साथ साथ बच्चों में विशेष और सदा शक्तिशाली बनकर रहें, ढीले ढाले ना बन के रहें, सदा शक्तिशाली। तो साक्षी भी रहें और साथी भी रहें। ये बाबा की बच्चों के प्रति आशा है और सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना हो। बाबा ने एक आशा दोनों में से ऐसी बताई। बाबा ने कहा बाबा के प्रति तो सबका स्नेह, सबका, उसमें सारे फुल पास हैं, लेकिन ब्राह्मण परिवार में भी कोई कितना भी किसी के लिए कुछ कह ले, उसके प्रति भी बहुत स्नेह हो, ये बाबा चाहता है, ये आशा रही हुई है। अच्छा, अब सुनते हैं 3 फरवरी 88 की मुरली। मुरली का टाइटल है ब्रह्मा मात पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 शुभ आशाएं। आज विश्व की सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप दादा अपनी शुभ आशाओं के रूहानी दीपकों को देख रहे थे। जैसे बाप सर्व की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं, तो बच्चे भी बाप की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। बाप की बच्चों प्रति शुभ आशाएं कौन सी हैं वह जानते हो ना। हर एक ब्राह्मण आत्मा बाप की आशाओं के दीपक हैं। दीपक अर्थात सदा जागती ज्योत। सदा जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है। अगर बार बार टिमटिमाता दीपक हो तो कैसा लगेगा। बाप की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले अर्थात सदा जगमगाते हुए दीपकों को बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। आज बाप दादा आपस में रूहान कर रहे थे। बाप दादा के सामने सदा कौन रहते हैं? बच्चे रहते हैं ना। तो रूहान भी बच्चों की ही करेंगे और किसकी करेंगे। शिव बाप ब्रह्मा से पूछ रहे थे कि बच्चों के प्रति अब तक कोई शुभ आशाएं हैं क्या मन में। अब फिर ब्रह्मा बाबा से पूछो, ब्रह्मा बाप क्या जवाब देते हैं। तो ब्रह्मा ने बोला कि बच्चे नंबरवार अपनी शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण, अटेंशन प्रमाण सदा बाप की शुभ आशाओं को पूर्ण करने में लगे हुए जरूर हैं। हर एक के दिल में उमंग उत्साह जरूर है। जबकि बाप ने हमारी सर्व आशाएं पूर्ण की हैं, तो हम भी बाप की सर्व आशाएं पूर्ण करके ही दिखाएं। लेकिन करके दिखाने में नंबरवार बन जाते हैं। सोचना और करके दिखाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचना और करके दिखाना इसमें समान है।
लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं। जिस समय बाप का स्नेह और बाप द्वारा प्राप्तियों को स्मृति में लाते हैं कि बाप ने क्या बनाया और क्या दिया, तो स्नेह स्वरूप होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हैं कि बाप ने जो कहा है वह मैं ही करके दिखाऊंगा। लेकिन जब सेवा के व संगठन के संपर्क में आते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल करने के लिए कर्म में आना पड़ता है, जो कहाँ संकल्प और कर्म समान हो जाता है, अर्थात वहीं उमंग उत्साह रहता है। और कभी कर्म में आते समय संगठन के संस्कार व माया व प्रकृति द्वारा आए हुए सर्कमस्टांसेस प्रमाण, सर्कमस्टांसेस रूपी पेपर कहाँ मुश्किल अनुभव कराते हैं। इसलिए स्नेह से जो उमंग उत्साह का संकल्प रहा वह सर्कमस्टांसेस कारण, संस्कार कारण करने में अंतर डाल देता है। फिर सोचते हैं अगर यह नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। अगर और मगर के चक्कर में आ जाते हैं, अगर और मगर का चक्कर हाँ, होना तो यह चाहिए लेकिन ऐसा हुआ इसलिए यह हुआ, इस अगर मगर के चक्कर में आ जाते हैं। इसलिए उमंग उत्साह का संकल्प और प्रैक्टिकल कर्म में अंतर हो जाता है। यह प्रश्न का उत्तर कि कौन से चक्कर में उमंग उत्साह और प्रैक्टिकल कर्म में अंतर होता। अगर मगर के चक्कर में, जो बच्चे अगर मगर के चक्कर में जाते हैं, तो ब्रह्मा बाप बच्चों के प्रति विशेष दो आशाएं सुना रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप को साथ ले भी जाना है और साथ रहना भी है। शिव बाप तो साथ ले जाने वाला है, राज्य में व सारे कल्प में साथ नहीं रहता है, वह सदा साथ रहने वाला है और वह साक्षी हो देखने वाला है। अंतर है ना। ब्रह्मा बाप को बच्चों के प्रति सदा ही समान बनाने की शुभ आशाएं इमर्ज रहती हैं। वैसे बाप दादा दोनों जिम्मेवार है, लेकिन फिर भी रचता साकार में ब्रह्मा है। इसलिए साकार रचता को साकार रचना के लिए स्वतः ही स्नेह होता है। पहले भी सुनाया था ना, बच्चे माँ बाप दोनों के होते हैं, लेकिन फिर भी माँ का विशेष स्नेह बच्चों से रहता है, क्योंकि पालना के निमित्त माँ बनती है। बाप समान बनाने वाली निमित्त माँ होती है। इसलिए माँ की ममता गाई हुई है, यह शुद्ध ममता है, मोह वाली नहीं, विकार वाली नहीं है। जहाँ मोह होता है वहाँ परेशान होते हैं, और जहाँ रूहानी ममता कहो, स्नेह कहो, वह होगा तो माँ को बच्चों के प्रति शान होती है, परेशान नहीं होते। तो ब्रह्मा माँ कहो बाप कहो, दोनों रूप से बच्चों के प्रति कौन सी विशेष आशाएं रखते हैं। एक बाप प्रति आशा है और दूसरी ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ आशा है। बाप प्रति शुभ आशा है कि जैसे बाप दादा साक्षी भी है और साथी भी है, ऐसे बाप दादा समान साक्षी और साथी, समय प्रमाण दोनों ही पार्ट सदा बजाने वाले महान आत्मा बने। ये है बाबा की आशा, पहली आशा, कि बाबा के समान सदा साक्षी भी रहे और सदा साथी का भी पार्ट बजाए। तो बाप प्रति शुभ आशा हुई, बाप दादा के समान साक्षी और साथी बनना। एक बात में बाप दादा दोनों बच्चों से पूर्ण संतुष्ट हैं। वह क्या? हर बच्चे का बाप दादा से स्नेह अच्छा है। बाप दादा से स्नेह कभी टूटता नहीं है, और स्नेह के कारण ही चाहे शक्तिशाली बन, चाहे यथाशक्ति बन चल रहे हैं।
ब्राह्मण आत्मा रूपी मोती बंद स्नेह के धागे में पिरोए हुए जरूर हैं। स्नेह का धागा मजबूत है, उससे टूट नहीं सकते। स्नेह की माला तो लंबी है, विजय माला छोटी है। बाप दादा के स्नेह के ऊपर समर्पित भी हैं। कोई कितना भी बाप के स्नेह से जुदा करने चाहे तो ऐसे स्नेह में फिदा हैं जो जुदा हो नहीं सकते। सभी को दिल के स्नेह से मेरा बाबा शब्द निकलता है, तो स्नेह की माला में तो संतुष्ट है। लेकिन बाप समान शक्तिशाली व अगर मगर के चक्कर में से शक्तिशाली और अगर मगर के चक्कर से न्यारे, इसमें सदा शक्तिशाली की बजाय यथाशक्ति बाप दादा इसमें बाप समान सदा शक्तिशाली बनने की सब बच्चों में शुभ आशा रखते हैं। बाप की तो सदा ही शुभ आशा रहती है ना बच्चों के लिए। जहाँ साक्षी बनना है वहाँ कभी साथी बन जाते हैं, और जहाँ साथी बनना है वहाँ साक्षी बन जाते हैं। समय प्रमाण दोनों रीति निभाना, इसको कहते हैं बाप समान बनना। स्नेह की माला तो तैयार है, लेकिन विजय माला इतनी लंबी तैयार हो जाए, बाप दादा यही शुभ आशा रखते हैं। 108 तो क्या बाप दादा खुली छुट्टी देते हैं। जितने विजयी बनने चाहो उतनी बड़ी विजय माला बन सकती है। 108 की हद में भी नहीं आओ, है ही 108 नंबर, हम तो उसमें आ नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। बनो विजयी बनने के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता है। याद और सेवा का बैलेंस तो सदा सुनते रहते हैं, लेकिन याद और सेवा का बैलेंस चाहते हुए भी रहता क्यों नहीं है? क्यों नहीं रहता भाई? समझते हुए भी कर्म में क्यों नहीं आता है? उसके लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है। वही बैलेंस ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा है। एक आशा तो बाप प्रति हुई समान बनने की, और दूसरी आशा परिवार प्रति, और वह है हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना कर्म में रहे। ये है दूसरी आशा। सिर्फ संकल्प तक व चाहना तक नहीं हो। चाहते तो हैं, कई कहते हैं चाहना तो यही है कि शुभ भावना रखें, लेकिन कर्म में बदल जाता है। इसका विस्तार पहले भी सुनाया। क्या सुनाया? परिवार प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना क्यों नहीं रहती? इसका कारण अब सुनना बड़े ध्यान से, कान खोल के। जैसे बाप से दिल का स्नेह जिगर का स्नेह है, और दिल के जिगर के स्नेह की निशानी है कि अटूट है। बाप प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंड करे, वा कोई भी आपको कैसी भी बातें आकर सुनाए, वा कभी साकार में स्वयं बाप भी कोई बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कोई इशारा वा शिक्षा दे, लेकिन जहाँ स्नेह होता है वहाँ शिक्षा वा कोई भी परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर देगा, पैदा नहीं करेगा। स्नेह है ना, कोई कुछ कहे किसी के लिए बिल्कुल नहीं पैदा करेगा। सदैव यही भावना रहती व रही कि बाबा जो कहते हैं उसमें कल्याण। कभी स्नेह की कमी नहीं हुई, और ये अपने को बाप के दिल के समीप समझते रहे कि यह अपनापन का स्नेह है। इसको कहते हैं दिल का जिगरी स्नेह, जो भावना को परिवर्तन कर देता है। बाप के प्रति ऐसा स्नेह है ना, ऐसे ब्राह्मण परिवार में भी क्या दिल का स्नेह है? ये हो। जैसे बाप से स्नेह की निशानी सदा ही बाप ने कहा और हाँ जी किया, ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ही ऐसा दिल का स्नेह हो, भावना परिवर्तन की विधि हो। तब बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस, अब सुनो कौन सा बैलेंस? बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल में दिखाएगा।
इससे वो स्वतः आ जाएगा। तो बाप के स्नेह का पलड़ा भारी है, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार में स्नेह का पलड़ा बदलता रहता है, कभी भारी है तो कभी हल्का है, किसके प्रति भारी किसके प्रति हल्का। यह बाप और बच्चों के स्नेह का बैलेंस रहे, यही ब्रह्मा बाप की दूसरी शुभ आशा है। समझा? इसमें बाप समान बनो। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण कुल दीपक, सदा बाप दादा की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले, सदा बाप और परिवार के दिल के स्नेह का बैलेंस रखने वाले, सदा दिल की सेवा से सेवा का खाता ज़्यादा जमा करने वाले, ऐसे बाप की शुभ आशाओं के दीपकों को सच्ची दिल से सेवा करने वाले सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।